telling the price of my 1 BHK flat in Pune, that would be a mindful, PG hunting. क्या पीते हो? लड़के तो आएंगे ना फ्लैट्स पे अगर सिम्बोसिस के हो. ओ गॉड. हाय माय क्यूरूज, कैसे हो आप सब? काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है. लाइक लॉन्ग टाइम नो सी. मतलब ना मैं चांद का टुकड़ा बन जाती हूँ कभी कभी. आई नो. So in this video you'll get to know about cost of living in Pune and yes, कितना खर्चा मैं ओवरऑल करती हूँ पुणे में, महाराष्ट्र में रहते हुए. वाला इधर आप जॉब के लिए आ रहे हो, इधर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो. सो यू आर इन दिस राइट वीडियो. यूल गेट एवरीथिंग लाइक ग्रोसरी से लेके, ट्रैवल से लेके, मेड से लेके, कुकिंग से लेके, सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा. बस तुम्हें सुनना है ध्यान से. सो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 2 सेक्शंस, व्हिच इज पीजी एज वेल एज फ्लैट. तो जिन्हें पीजी में रहना है वो पीजी वाला सेक्शन देखना, जिन्हें फ्लैट में रहना है वो फ्लैट वाला सेक्शन देखना. लेकिन कुछ लोग ये भी होते हैं जो जैसे मैं थी, मेरे को कंफ्यूजन था कि यार पीजी में रहना है या फ्लैट में रहना, तो फिर पूरी वीडियो देखना. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैं ओवरऑल चीजें बता रही हूँ. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एक बंदा कैसे रहता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी डाइट कैसी है ना, वॉट एवर फिजिकल एक्टिविटीज ही डूज, तो उसका खर्चा फिर एड ऑन होता रहता है. तो दिस इज द अप्रोक्सीमेशन काइंड ऑफ अ थिंग. तो तुम अपने हिसाब से लगा लेना कि ठीक है मैं पुणे में आ रहा हूँ तो मेरा ओवरऑल ये खर्चा रहेगा, उसके ऊपर लाइक 1000-1500 मैं लगा के चलता हूँ. हाँ जी. तो बेसिकली आई एम गुंजन. माई फुल नेम इज गुंजन प्रीत कौर एंड आई एम फ्रॉम पंजाब. एंड मैं पुणे लाइक 7 मंथ्स मुझे हो गए हैं. 7 मंथ्स पहले शिफ्ट हुई थी अराउंड 19th जुलाई एंड इट वॉज रेनिंग सो बैडली ओवर. अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो आई हैव शेयर्ड माई 1 BHK अपार्टमेंट टूर. मैं लिंक डाल दूंगी बायो में. जस्ट वॉच इट एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली. अगर आपको अकेले रहना है एंड व्हाट वुड बी योर ओवरऑल खर्चा, वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा. आई एम अ मास्टर्स स्टूडेंट एंड आई एम करंटली इन सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी लवले. सो मैंने उसके पास वाली लोकेशन ढूंढी है. राइट. सो राइट नाउ आई एम लिविंग इन महालुंगे एरिया एंड इसके आसपास 3-4 एरियाज विच इज ऑन हिंजवाड़ी, बालेवाड़ी एंड बानेर. राइट. दीज आर द 4 एरियाज विच आर लाइक सो फेमस ओवर हेयर, है ना. और मैं आउटसाइड हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना. मैं मेन पुणे के अंदर नहीं हूँ. मेन पुणे में आता है विमान नगर हो गया, कोरेगांव पार्क. सो आई बी नॉट टॉकिंग अबाउट इट. आई बी टॉकिंग अबाउट दिस एरिया क्योंकि कॉर्पोरेट वालों को बहुत ज्यादा हेल्प होगा इससे. मेरे वाला एरिया उसमें तो मेरे को तो ऐसे ही लगता है भाई, जिससे पूछ लो, कोई भी लड़के से बात कर लो, कोई भी लड़की से बात कर लो, तो दे आर फ्रॉम द कॉर्पोरेट ओनली. तो ये तो हो गया जी बेसिक थिंग जो मेरे को तुम लोगों को बतानी थी बिफोर आई गो इन टू द पीजी एंड फ्लैट थिंग. ओके. सो पीजी के लिए आई बी टॉकिंग अबाउट स्टैंजा. यहाँ पे बहुत फेमस है. कोलिव है, स्टैंजा है, बट आई बी टॉकिंग मोर अबाउट दिस स्टैंजा एज वेल एज जो कॉमन यहाँ पे पीजीज हैं उसका क्या ओवरऑल किराया रहता है. सो इफ यू आर लिविंग इन अ 3 सीटर वाला, है ना, रूम, तो इट्स अराउंड 13,000. एंड ऑफ कोर्स स्टैंजा में क्या चीज है कि दे हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग इनटू द रूम रादर देन कि वो कॉमन हो. अब मैंने बहुत सारे पीजीज ऐसे देखे हैं जहाँ पे ना एक पूरा फ्लोर होता है, अराउंड 6 to 7 रूम्स होते हैं, दे विल बी शेयरिंग वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बेसिक चीजें, आरओ हो गया. बट इन स्टेंजा यू विल बी गेटिंग टीवी, वॉशिंग मशीन, सोफा, इंडक्शन, बेड, like everything sorted, fully furnished. पीजी के लिए ट्रेवल एक्सपेंसेस आई वुड से 3,000 to 4,000 यहाँ पे हो जाएगा. बिकॉज यहाँ पे क्या सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का, यू हैव ऑटोज एज वेल एज यू हैव दी सिटी बसेस. तो जो सिटी बसेस है वो तो बहुत बहुत चीपर साइड्स में है. आई मीन लाइक फॉर अराउंड 15 to 20 kilometers they are only taking 20 to 30 rupees for the AC bus. And I was really shocked about it when I was actually searching about कि यार इतना सस्ता है सिटी बसेस. बस वही है कि बहुत रश होता है एंड गर्मियों के टाइम में लाइक बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है. सो आई वुड प्रेफर पर्सनली कि तुम लोग अपना एक एक्टिवा रख लो या बाइक रख लो, जो बहुत बेनिफिशियल रहेगा. हमारा देखो रहने का हो गया क्लियर, रेंट क्लियर हो गया, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू द ट्रांसपोर्टेशन जो बहुत बेसिक चीज है ट्रेवल करने के लिए. सो अराउंड आपका 2 to 3,000 उसमें लग जाएगा. इधर यू आर गोइंग फॉर अ कैब, लेकिन कैब के लिए जा रहे हो तो दे चार्ज यू मोर, लाइक फॉर 250 तो मिनिमम रहता है, मैंने यहाँ पे देखा है, इफ यू आर गोइंग मोर देन 15 kilometers. एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे खाने की. खाना इज इम्पॉर्टेंट. तो खाने का यहाँ पे क्या सिस्टम है स्टैंजा में, इफ आई टॉक अबाउट, तो स्टैंजा में इट्स लाइक ब्रेकफास्ट एंड डिनर तुम्हें मंडे टू फ्राइडे मिलेगा, बट सैटरडे संडे यू विल बी गेटिंग 3 of the meals. राइट. एंड इट्स इंक्लूडेड
इट्स इंक्लूडेड इन एवरीथिंग, है ना। इलेक्ट्रिसिटी इज इंक्लूडेड, लेकिन अगर तुम लोग एसी यूज कर रहे हो सो इट्स सेपरेट बिल। लाइक अगर तुम ढंग से जानवरों की तरह एसी नहीं यूज करो, नॉर्मल बंदे की तरह यूज करो, तो 400 to 500 रुपीज आ जाएगा। देयर आर पीपल जो कि पसंद करते हैं अकेले रहना बट इन अ पीजी सिस्टम, राइट। सो उनके लिए आई वुड से कि जैसे कि अभी बेसिक यहाँ पे 13,000 स्टेंजा में है फॉर ट्रिपल शेयरिंग। सिंगल शेयरिंग में यू कैन गेट नॉर्मल पीजीज, जो नॉर्मल पीजीज होते हैं ना बिल्कुल, तो वहां पे आपको लाइक अनफर्निश्ड या सेमी फर्निश्ड मिल सकता है फॉर अराउंड 12K to 15K, इतना यहाँ पे रेंज है। इफ यू ऑप्ट फॉर लाइक यू हैव अ पार्टनर और यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ डबल शेयरिंग वन, तो उसका यहाँ पे किराया है 7K to 9K, विच इज आई थिंक सो ओकेश इन पुणे। अब हम मेन सेक्शन पे आते हैं कि हम पीजी फाइंड कैसे करें, है ना। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि मैं भी जब शिफ्ट हो रही थी तो आई हैड अ प्लान इन माई माइंड कि मेरे को फ्लैट में ही रहना है, क्योंकि मेरे को आदत पड़ी हुई है फ्लैट में रहने की। एंड सेकेंडली मेरे को यूट्यूब वगैरह करना होता है तो मेरे को चैन चैन ही चाहिए होती है जो साथ वाले होते हैं। मैंने पीजीज भी यहाँ पे बहुत देखे थे, बट मैंने जितने भी देखे थे लाइक आई फाउंड आउट 7 to 8, एंड उसका प्राइसिंग बहुत ज्यादा था, लाइक 12,000 to 15,000 इन हिंजवाड़ी एरिया, इन बानेरा आई फाउंड। बट वही बात है कि वो खाना नहीं दे रहे थे। तो स्टेंजा में प्रेफर इसलिए कर रही हूँ कि इट्स अ काइंड ऑफ गुड। अभी तक उसके रिव्यूज अच्छे चल रहे हैं एज कम्पेयर टू जोलो। जोलो का तो अगर तुमने वीडियो नहीं देखी है जाके मेरे वीडियो सेक्शन में देख लेना। दैट वाज पैथेटिक स्टे एवर इन माय लाइफ। जितना मैंने उसका नाम सुना था ना, उससे तो बहुत घटिया है जोलो। हम लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तो तुम्हारे पास कोई कांटेक्ट होना चाहिए पुणे में। अगर नहीं है, मानो है ना कि तुम्हारे पास कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, इट्स ओके। आता है हमारा कि ऑनलाइन हमें कोई चीज फाइंड आउट करनी है, तो अगर तुम्हें ऑनलाइन चीजें फाइंड करनी है तो यू हैव टू सी कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो लाइक मैंने जब मैं घर पे थी पंजाब में, आई लाइक contacted so many people like आउट ऑफ 20 अगर मैंने कॉन्टेक्ट सिलेक्ट किए होंगे तो उसमें 18 तो ब्रोकर ही थे। मेरा सजेशन पर्सनली पीजी के लिए यही रहेगा कि कुछ पीजीज ना घर से सिलेक्ट करके आ जाना कि ये पीजीज हैं जो आई फाउंड इट गुड, एंड उनके साथ कम्युनिकेट भी कर लेना कि यू विल बी कमिंग, है ना, 2 days prior to योर जॉब, जो भी जब भी स्टार्ट हो रही है या फिर स्टडी स्टार्ट हो रही है। तो उससे क्या है कि तुम लोग एक दिन पूरा कहीं पे होटल में, यू कैन स्टे इन एनी पीजी, सो दे टेक लाइक 300 पर डे। तो दैट वुड बी रियली बेटर ऑप्शन कि तुम लोग पीजी में आके एक जगह रहो, सेटल हो जाओ 2 मिनट के लिए, एंड उसके बाद तुम लोग स्टार्ट कर दो अपनी हंटिंग, ठीक है। पीजी के लिए जो भी तुमने सिलेक्ट किए थे वहां पे जाना चालू कर दो। एटलीस्ट यू विल गेट अ ओवरऑल व्यू कि हाँ ये चीजें हैं, ये इसमें गलत है, इसमें मेरा बस स्टॉप नहीं है, इसमें नहीं है। इफ यू आर नॉट हैविंग योर व्हीकल तो प्लीज 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 बस स्टॉप देख लेना कि हाँ मेरे घर से इतना पास है तो मेरे को इतना वॉक करके आना पड़ेगा। सो दैट वुड बी अ माइंडफुल पीजी हंटिंग। आई विल सजेस्ट यू सम ऑफ द हेयर साइट्स जो कि तुम लोग विजिट कर सकते हो। प्लस फेसबुक इज सो हेल्पफुल इन दिस, लाइक सो हेल्पफुल। तुम्हें बस सर्च में जाके लिखना है फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स इन पुणे या फिर इन स्पेसिफिक एरिया। फॉर एग्जाम्पल आप हिंजवाड़ी में ढूंढ रहे हो तो हिंजवाड़ी फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स करके एक ग्रुप्स हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रुप। वहां पे जरूरी नहीं है कि ब्रोकर होगा, तो डायरेक्ट ओनर्स भी वहां पे डालते हैं। सो इट्स रियली हेल्पफुल। लाइक मेरे को तो उधर से ही मिला था। इफ आई पर्सनली टॉक अबाउट माई फ्लैट, देखो खाना, रहना और ट्रैवलिंग ये सब चीजें तो हो गई हैं, है ना। अब इसके ऊपर तुम लोग क्या खर्चा करते हो, इट कैन बी फूड, है ना। अगर तुम्हें बाय चांस फूड नहीं मिल रहा है पीजी में, सो यू कैन ऑप्ट फॉर लाइक बाहर ना, विच आई रियली लाइक अबाउट पुणे, इसके हर लाइक 2 to 3 किलोमीटर्स बाद ना छोटी सी एक चौपाटी बनी हुई है जहाँ पे यू कैन कंज्यूम फूड एंड इट्स रियली हाइजीनिक, कुछ ऐसा नहीं है। एंड वहाँ पे थाली सिस्टम भी रहता है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट अगर तुम्हें पीजी में खाना नहीं मिल रहा। सो दिस इज अ प्रो टिप कि प्लीज स्विगी एंड जोमेटो से ऑर्डर करने के बजाय, बिकॉज यहाँ पे ना उसके ट्रेवल चार्जेस और लग रहे हैं, बिकॉज बेसिकली हम लोग आउटसाइड में थोड़े से पुणे के, तो अराउंड 30 to 40 रुपीज तो वो मस्त आने के ही लेते हैं। तो इट्स बेटर या तो तुम उस स्पेसिफिक जगह पे जाके खा लो इफ यू आर क्रेविंग फॉर KFC, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, और एल्स चौपाटीज बनी हुई है, दे सर्व रियली गुड फूड एंड यू कैन हैव डेली अगर पीजी में नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे टिफिन सर्विसेज भी हैं। सो इफ यू वांट अ वेरी हाइजीनिक फूड, इट्स लाइक अ मंथली सब्सक्रिप्शन, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। इफ यू आर अ फिजिकली फिट पर्सन, यू वांट समथिंग हेल्दी टू ईट बट यू आर नॉट एबल टू मेक इट, है ना। अकॉर्डिंगली अपना वो खर्चा बना लो कि हाँ मेरा ओवरऑल पीजी का ये खर्चा आने वाला है, इसके ऊपर लाइक 1,000-1,500 आई कैन इधर शॉप ऑनलाइन, लाइक कपड़े ले ले, या फिर आई एम गोइंग फॉर समथिंग घूमने वगैरह। गाइस प्लीज, दिस इज अ रियली अ रिक्वेस्ट कि अगर तुम लोगों को लग रहा है कि थोड़ा रीजनेबल प्राइसेस में पीजी है
लाइक तुम्हारे अवेलेबल एरियाज में, तो यू कैन कमेंट डाउन। इससे क्या है कि दूसरे लोगों को हेल्प आउट हो जाएगी जो पहली बार पुणे में आ रहे हैं। आई डोंट वांट कि वो कंफ्यूजन में रहे जैसे मैं रही थी। चलो जी, तो अभी हम लोग आते हैं, आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक अबाउट, क्योंकि भाई फ्लैट में मैं पर्सनली रह रही हूँ तो मेरे को ओवरऑल खर्चा पता है कैसे क्या रहने वाला है। येस, आई एम लिविंग अलोन इन 1 BHK। आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट इट एज वेल एज फॉर द 2 BHK एंड 3 BHK। जी, तो वेट आपकी खत्म हो चुकी है। सो आई विल बी टेलिंग द प्राइस ऑफ माई 1 BHK फ्लैट इन पुणे। So it's around 19,000. Yes, it's costly, but I'll be telling you the benefits of it. And उसके बाद ऊपर के खर्चे I'll be talking about. And I am particularly living in Mahalunge area. यहाँ पे ना बहुत ज्यादा फ्लैट्स हैं मेरे वाले एरिया में। It's kind of a flat system only. मुझे पीजी तो मेरे वाले एरिया में नहीं दिखा अभी तक। जो फ्लैट सिस्टम होता है ना, वो 3 में डिवाइडेड होता है। बेसिक नॉलेज है, अगर तुम्हें पता है तो थोड़ा आगे बढ़ जाओ वीडियो में। सो द अनफर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड एंड फुली फर्निश्ड, तो 3 तरह के तुम्हें यहाँ पे फ्लैट्स दिखने को मिलेंगे। इफ यू टॉक अबाउट द अनफर्निश्ड फ्लैट्स, तो अनफर्निश्ड फ्लैट्स में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आई मीन कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा और तुम्हें उसको सजाना है, बैठ के भरना है ना। तो वो इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हें शुरू के टाइम पे करनी है ताकि तुम 2-3 साल ढंग से रह सको। एंड सम ऑफ द फ्लैट्स ऑल्सो डोंट हैव लाइक किचन। हाँ, like it's totally unfurnished. Some of have kitchen like सिलेंडर और बेसिक चीजें थोड़ी बहुत दे देते हैं कभी कभार अनफर्निश्ड में। सेमी फर्निश्ड में तुम्हारा क्या सीन है कि तुम्हें या कोई भी एक चीज मिल जाएगी, या तो तुम्हें बेड मिल जाएगा, या तुम्हें कबर्ड मिल जाएगी, या तुम्हारी किचन ओवरऑल सेट होगी। तो इट्स काइंड ऑफ सेमी, कि हाँ आधा भी नहीं बोल सकते हैं, 20% तुम्हारा ओवरऑल 100% में से घर थोड़ा सा सेट होगा कि चलो बेड है, कबर्ड मेरे को लेनी है और ये सब चीजें लेनी है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट फुली फर्निश्ड, सो यू गेट फ्लैट्स ओवर हेयर फुली फर्निश्ड एज वेल, जो कि लाइक फुली मतलब कि तुम्हें पूरा घर बसा रखा है, तुम्हें बस अपना बोरी बिस्तरा लेके आना और तुम्हें मस्त यहाँ पे रहना है 2-3 साल के लिए। आई टॉक अबाउट 1 BHK माइन। सो जब मैं आई थी यहाँ पे तो मेरे को ये ब्रोकर के थ्रू से ही मिला था। एंड येस, ब्रोकर के थ्रू से मिला था तो आई हैव टू पे हिम। इट्स लाइक 19,000 मैंने एक बार ही दिया है उसको, एंड दैट्स इट। ब्रोकर और मेरा रिश्ता वहीं पे बना था और फिर खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि उसके बाद लाइक मेरा जो फ्लैट था वो अनफर्निश्ड है। अब मैं उसको क्या फोन करके बोलूँ कि कुछ खराब ही नहीं होता है इधर, जो भी मैं ले रही हूँ वो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इन्वेस्टमेंट इन दिस सेंस कि तुम्हें बेसिक चीजें लेनी पड़ेंगी इफ यू आर मूविंग टू अ सेमी फर्निश्ड और यू आर मूविंग टू अ अनफर्निश्ड फ्लैट। तो जैसे बेसिक चीजें मैंने ली हुई हैं, बेड, कबर्ड, वॉशिंग मशीन एंड फ्रिज। तो 4 चीजें मेरे को 2,000 रुपीज एवरी मंथ देने पड़ते हैं। तो इट्स लाइक 19,000 प्लस 2,000, ठीक है। उसके बाद भी कम टू द ग्रोसरी सेक्शन के, हाँ खाने पीने का मेरा कैसा सिस्टम रह रहा है। तो ग्रोसरी के लिए इफ आई टॉक अबाउट गैस, तो गैस और सिलेंडर भी मेरा है, यहाँ पे मेरे को नहीं प्रोवाइड किया गया था। बस एक लोकेशन प्यारी है एंड ऊपर से द सोसाइटी इज रियली गुड, बिकॉज यहाँ पे ना आसपास कंस्ट्रक्शन एरिया है। ओ माय गॉड, इतने ट्रक्स चलते हैं ना, पूछो मत। तो मतलब रोड्स काफी यहाँ पे पिट्स वगैरह हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ड्राइविंग के टाइम पे। तो ग्रोसरी का ऐसा सिस्टम है कि मैंने गैस और सिलेंडर तो खुद लिया था। लाइक सिलेंडर मैंने खुद ने HP वालों से नहीं लिया था, सो आई टुक फ्रॉम समवन। कॉस्टेड में अराउंड 3 to 4,000। जो गैस थी वो मेरे को 1,500 में मिल गई थी एंड आई टुक न्यू ओनली एंड दे आर इन वेरी वेरी गुड कंडीशन। सो आई रिकमेंड दिस साइट ओनली एंड देयर आर लॉट ऑफ साइट्स। तुम अगर लिखोगे ना फर्नीचर इन पुणे ऑन रेंट, तो तुम्हें अनगिनत लाइक मिल जाएंगी जहां पे तुम लोग फर्नीचर ले सकते हो, वॉट एवर डिजाइन यू वांट। ग्रोसरी के मेरा खाने पीने का कैसे खर्चा होता है, लाइक महीने में मैं एक बार डीमार्ट चली जाती हूँ एंड आई ओवरऑल टेक राजमा, छोले, दालें जितनी भी हैं, चावल वगैरह, आटा। तो इट्स अराउंड यू कैन से 2.5 to 3K, है ना। एंड इफ अभी वो हर किसी के लाइफस्टाइल पे डिपेंड है ना, कि तुम लोग क्या खाते हो। अब कभी कभार मैं थोड़ी सी हाइप चीजें भी खा लेती हूँ एंड यूट्यूब का भी कंटेंट करना होता है, तो आई हैव टू बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरा थोड़ा सा 3K to 4K चला जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली जैसा तुम्हारा लाइफस्टाइल है तुम उस हिसाब से अपना ग्रोसरी का देख लेना। बट महीने में तुम्हें एक बार ही डीमार्ट जाना पड़ेगा। रेस्ट लाइक वेजिटेबल्स हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, फ्रूट्स हो गए, तो ये तो हर 2-3 दिन बाद आते रहेंगे और इट्स काइंड ऑफ वीकली थिंग, है ना। मैं क्लीनिंग एज वेल एज खाना खुद ही बनाती हूँ। सो बेसिकली मेरा टोटली एक लिविंग अलोन वाली डायरीज चल रही है। इफ यू आर कमिंग टू पुणे एंड इफ यू वांट टू लिव दैट 1 BHK वाली लाइफ अलोन एंड यू डोंट प्रेफर टू कुक फूड, तो इट्स बेटर टू ऑप्ट फॉर मेड। तो यहाँ पे मेड क्या करती हैं कि दे टेक फॉर अराउंड 2 to 3K। लाइक मैंने जितना सुना है 2K
2K is the maximum they take per meal or they take for like per person. ठीक है. So if you are like living 3 people, है ना, 3 BHK and you are 3 people in the house, so she'll be taking overall 6,000 and मस्त वो खाना बना के जाएगी, lunch as well as dinner. फिर तुम टिफिन सर्विसेज ऑप्ट कर सकते हो, एज इफ आई टोल्ड इन PG सेक्शन कि तुम लोग कैसे टिफिन सर्विसेज यहाँ पे अवेल कर सकते हो. चलो जी, इफ आई टॉक अबाउट कि मैं ट्रेवल कैसे कर रही हूँ फ्लैट से, सो आई एम लिविंग इन मालुंगे एरिया एंड यहाँ से सिम्बोइसिस लवले मेरे को पड़ता है मे बी अराउंड 5 किलोमीटर्स एंड इट्स कॉस्टिंग मी अराउंड 1500 ओवरऑल मंथ में. बस ये है कि ऑटो वालों से थोड़ा सा ध्यान रखना, एक तो ड्राइविंग के टाइम पे ध्यान रखना क्योंकि वो बहुत गंदा चलाते हैं. दूसरी थिंग, when you communicate, try to communicate in a formal language rather than being very informal to them. So इलेक्ट्रिसिटी का मेरा ओवरऑल आता है 1000 रुपीज, जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग वॉशिंग मशीन एवरी 3 days. क्लोथ हो जाते हैं तो मस्त अभी थोड़ा सा है ना, फ्रिज तो चल ही रही है रेगुलर, एंड यहाँ पे पक्का है, यहाँ पे यू डोंट नीड एनी AC और समथिंग अंटिल इट्स मार्च एंड इट्स रियली हॉट. यहाँ पे 1 या 1.5 महीने के लिए तुम्हें लाइक AC बहुत, अगर तुम है ना तुम्हें गर्मी लगती है तो यू कैन ऑप्ट फॉर AC और अदरवाइज कूलर वुड बी बेस्ट. अब आते हैं जी हम हमारे वाईफाई वाले सेक्शन में कि हमें इंटरनेट चाहिए हमारा इंस्टा स्क्रॉल करने के लिए. सो मेरे को मेरी सोसाइटी में 3 ऑफर्स मिले थे. जियो फाइबर का मिला था, एयरटेल का मिला था एंड शाह एंटरप्राइजेस, आई विल पुट ओवर हियर, एंड उसका मिला था. तो मैंने जितना से भी पूछा था सोसाइटी में एज वेल एज माई फ्रेंड्स, सो दे सेड कि ऑप्ट फॉर शाह वन एंड इट्स रियली गोइंग गुड. लाइक सोसाइटी वाले ग्रुप में ना हर आए दिन कलेश होता रहता है वाईफाई को लेकर कि एयरटेल डाउन है, एयरटेल चल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. ये सब चीजें हो गई बेसिक थिंग्स, है ना. इसके ऊपर अब तुम्हारी जिम आती है ना. इफ यू आर अ बॉडी बिल्डर और यू आर प्लानिंग टू बी फिट इन 2025, तो मेरी सोसाइटी में तो जिम फ्री है भाई, है ना. बट आधी मशीन उधर चलती नहीं है तो मैं उसको फ्लॉन्ट भी नहीं कर सकती हूँ अच्छे से. बट लाइक इट्स रियली गुड, लाइक बेसिक थिंग्स वहां पे हैं तो आई एम लाइक के ओके, एंड इसका खर्चा नहीं इंक्लूड हो रहा है. बट वही बात है यार, फिर वो कहीं ना कहीं से खर्चा निकल जाता है. अगर मेरा जिम में नहीं लग रहा है तो फिर मेरा खाने में लग रहा है, और खाने में बहुत अच्छे वाला लग रहा है. देना है बॉडी को, बॉडी अच्छी रखनी है तो फिर तो खाना पीना तो तुम्हें ढंग से करना ही पड़ेगा. एंड यहाँ पे लाइक प्राइसिंग ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स इज रियली ओके, लाइक बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे है. ओनली इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू कम्युनिकेट टू द वेंडर्स. ठीक है, थोड़ा सा मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर तुम पुणे में शिफ्ट होने वाले हो तो थोड़ा दिमाग खोल के आना. यहाँ पे ये नहीं है कि बच्चे बन के रह जाना, नहीं तो फिर सब लूट जाएंगे तुम्हें. ठीक है, आई बी टेलिंग यू अ वेरी वेरी हॉरिफिक काइंड ऑफ अ स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी पुणे में जब मैं पहली बार आई थी. स्टिल आई मूव्ड ऑन विद दैट थिंग एंड आई एम लिविंग पॉजिटिवली. इट वॉज रियली बैड. इट वॉज काइंड ऑफ थिंग लाइक वेन एवर आई यूज टू कम्युनिकेट एट माई होम कि हाँ कॉल पे बात कर रही हूँ ब्रोकर से या फिर लाइक किसी भी ओनर से फ्लैट के, मतलब ऑनलाइन ढूंढ के ही, तो आई यूज टू से देम, दे यूज टू आस्क मी कि हाँ आप जॉब करने आ रहे हो या क्या करने आ रहे हो. तो यूजली यूज टू से आई एम अ स्टूडेंट, आई विल बी परस्यूइंग फ्रॉम सिम्बोइसिस. तो सिम्बोइसिस का टैग सुनते थे ना, दे आर लाइक वी डोंट वांट टू गिव, है ना. एंड आई डोंट नो व्हाट्स द मेंटालिटी ओवर हियर. तो आई वाज लाइक ठीक है यार, मतलब आने से पहले ही इतना बुरा सुन रही हूँ सिम्बोइसिस के बारे में कि है ना भी है ना. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. तो क्योंकि वो अभी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल ने किया है, दैट डजंट मीन दैट कि ओवरऑल जितनी भी जनता आएगी फ्लैटों में रहने के लिए वो भी करेगी. तो यही एक्सपीरियंस हुआ जब मैं मम्मा के साथ आई. मम्मा के साथ मैं यहाँ पे आई एंड वी मेट 2 of the guys over here and they were showing us flat and they didn't knew about कि I was from Symbiosis and then they told me कि आप कहाँ से हो. तो I basically told कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करके पंजाब से. we were having a normal conversation and then they asked me कि आप कहाँ पे है ना pursue करोगे या क्या. तो I told them I'll be taking from Symbiosis. तो in front of mama he asked me क्या पीते हो. I'm like excuse me, I was really like है ना. and then he said नहीं फिर लड़के तो आएंगे ना फ्लैट्स पे अगर सिम्बोइसिस के हो. Oh God, I mean seriously, I was so fed up. मम्मा was so angry about it कि यार वो ऐसे कैसे बोल सकता है. और ये चीज ऐसी नहीं है कि ये इन पर्सन हुई है मेरे साथ, ये कॉल पे भी यही सिस्टम था. जब मैं घर पे भी थी आई वॉज आस्किंग देम कि हाँ क्या फ्लैट का सब कुछ बात हो जाता था. एंड लेटर ऑन व्हेन आई यूज्ड टू कम्युनिकेट अबाउट सिम्बोइसिस कि हाँ मैं सिम्बोइसिस में हूँ तो आई विल बी रेगुलरली ट्रैवलिंग देयर. तो दे वर लाइक नहीं सिम्बोइसिस के बच्चों को हम लोग नहीं देने वाले हैं फ्लैट्स. तो पुणे में पता नहीं है क्या बना हुआ है कि सिम्बोइसिस के बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं. दिस इज नॉट द रियलिटी. आई पर्सनली फील दैट कि जो अच्छी जनता है ना या फिर जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं लाइक मी, आई कैन काउंट माई सेल्फ.
आई नो कि एटिकेट्स क्या होते हैं एक जगह पे रहने के, रादर देन डिस्टर्बिंग दी अदर फ्लैटमेट्स। अभी किसी ने ऐसा कुछ सिस्टम किया कि दारू वगैरह पी के स्विमिंग पूल पे मस्तियां मार रहे हैं, नीचे जाके है ना सबके डोरबेल्स कर रहे हैं, ऊपर फ्लोर पे जा रहे हैं, जो छत होती है उस पे जा रहे हैं, तो दैट्स नॉट समथिंग सिविलाइज। को मेरे रहने का पता है, बट आई डेंट वॉन्टेड देम टू एक्सप्लेन। तो यू मे एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, मे एक्सपीरियंस, आई डोंट वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, बट यू मे एक्सपीरियंस। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू से उसको इग्नोर करके निकल जाना, बजाय कि उस चीज पे बहस करने लग जाना, ठीक है। जैसे मेरे को मेरा फ्लैट पसंद आ गया था उस टाइम, बट द वे ही कम्युनिकेटेड टू मी कि हाँ तुम तो सिम्बोसिस के बच्चे हो, तुम तो पीते रहोगे, तुम तो फिर लड़के आएंगे तुम्हारे तो फ्लैट पे, तुम्हें अकेले तो हम रहने नहीं देंगे, एंड ही वॉज इन फ्रंट ऑफ माई मम्मा। तो आई वॉज सो डिवास्टेटेड कि भाई कुछ लोगों की मेंटेलिटी वी कांट चेंज। सो प्लीज उस चीज को दिल पे मत लेना जो मैंने थोड़ा सा ले लिया था उस टाइम, एंड आई वाज सो डीमोटिवेटेड कि यार सिम्बोसिस ऐसा है क्या कसम से, क्योंकि एक टाइम पे आ जाता है दिमाग में जो इमेज बना रखी है कुछ स्टूडेंट्स ने, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ यू आर अ सिविलाइज्ड person and you know how to live in a flat or a PG, then it's best city you can ever live in. बस तुम थोड़े से स्मार्ट होने चाहिए। तो बेसिकली आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो ओवर हेयर। अगर इट्स हेल्पफुल प्लीज 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 कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज। If you want part 2 of cost of living in Pune, please tell me, I'll be making it in some other areas like Koregaon, Viman Nagar and Shivaji Nagar. टिल देन अपना ख्याल रखना, थोड़ा सा स्मार्ट रहना एंड अच्छे से पुणे आना। बाय बाय, टेक केयर।